बैक आफ्टर द ब्रेक। शफात, शायर ने आजकल की जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहे वो आप सब्ज़ी मंडी में चले जाएं, आप फ्रूट मार्केट में चले जाएं, आप किसी ग्रोसरी की शॉप में चले जाएं, तो यही लगता है कि शायर ने इसी मौके पर कहा था, जाने कब होंगे कम इस महंगाई के गम। क्योंकि शफात, हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है, समझ नहीं आ रही। शदीद महंगी हो गई है हर चीज़, और ख़ास तौर पे फलों की कीमत हो, ग्रोसरी का कोई भी आइटम हो, चाहे वो दालें हों, सब्जी हों, फल हों, अंडे हों, सबकी कीमतों को पर लगे हुए हैं। और पर भी ऐसे वैसे पर लगे। मैं इससे तो शफात 1000 रुपए लेके मदिया मैं जाता हूँ फ्रूट वाले की रेडी पे, और मैं कहता हूँ भाईजान मैं मतलब बड़ा चौड़े में हूँ कि यार कोई बात नहीं, आज से 2 महीने पहले तक मैं 1000 रुपए का इतना फ्रूट उठा के ला रहा था। आप यकीन करें, जब उसने मुझे 200 रुपए के किलो आम, जो कि टोटल 2 आम आए थे, और 200 रुपए के 1 किलो अनार, जो कि 4 अनार आए, और इसी तरह उसने मुझे 300 रुपए के किलो अंगूर, जो कि कोई इन्ने से अंगूर थे, वो देखे जब उसने मेरे मुंह की तरफ देखा, तो मैं यकीन करें उस वक्त रूहानी से हो गए। मैं उस वक्त खुद एक शर्मिंदा बना हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली वो होता है ना। मुझे लगता है शफात कि मैं आपको फिर भी अच्छी अच्छी चीज़ें दे दी चाहे दो, वरना अगर आप 1000 रुपये लेके जाए ना फ्रूट वाले के पास, तो आपको गले सड़े जो फ्रूट होते हैं ना वो दे देते भाई कि ये आप ले लें। लेकिन शफात, एक फ़ायदा बड़ा होगा उन तमाम तर खिलाड़ियों के लिए अगर आपकी बुरी परफॉर्मेंस देते हैं, या वो तमाम तर लोग जो कि बड़े डूबियस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं कि ना आपको अंडे पड़ सकते हैं ना आपको टमाटर पड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों हो गए काफ़ी महंगे, और आवाम का तो वैसे भी तरह निकल ही चुका हुआ महंगाई की वजह से। टमाटर भी तकरीबन 100 को टच कर रहा है एक बार फिर। और अंडे, गर्मियों में अंडे 140 से 150 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि सर्दियों में इनकी कीमत मजीद ऊपर जा सकती है। मतलब ये कि जो हमें सर्दियों में आवाज आती थी ना गरम अंडे, वो नहीं आएगी दोबारा से। अब वो आएगी तो 25 रुपए का 30 रुपए का अंडा हो चुका होगा। लेकिन जब बात इसी अगर हम हफ्ते की बात करें, तो इस हफ्ते में 26 अशिया जो हैं वो महंगी हुई हैं। अगर मैं आपको अभी रेट बताना शुरू करूँ, तो जो टमाटर है वो 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, आलू जो है 50 से 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, और ये हर सब्जी में डलता है। प्याज 60 से 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। चीनी की कीमत 95 से 100 रुपए, ये तो यहाँ पे 100 रुपए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे 110 रुपए फी किलो में भी फरोख्त हो रही है। और जो मुर्गी का गोश्त है, बीमार बंदा क्या करे अगर उसको यखनी पीनी पड़ जाए। मुर्गी का गोश्त 280 से अब 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। और हद तो ये है कि गर्मियों में भी, जैसे भी शफात बात करे थे, ये जो अंडे अगर अभी महंगे हो गए, तो आप सर्दियों में सोचिएगा कि ये अंडे क्या तकनीक का शफात नाचना चाहेंगे। खास तौर पे दालें हैं, मतलब अगर आप आजकल आप किसी बंदे को दालें खाता हुआ देखें, तो समझ जाएं कि बहुत ही अमीर आदमी है। क्योंकि दालें, कुछ दालें तो 260 और 300 रुपए किलो को टच कर रही हैं। लहसुन अदरक की बात की जाए तो वो भी 400 से 500 रुपए को टच करें। हमारे साथ इसमें नुमाइंदे मौजूद हैं, लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में हमारे नुमाइंदे अलमास खान मौजूद हैं, और कराची से हमें आसिफ खान ज्वाइन कर रहे हैं। इन दोनों मेहमानों को ज़रा खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले अलमास भाई आपकी तरफ आते हैं, बताइएगा जी, लाहौर में आप कहाँ मौजूद हैं और क्या मनाजिर हैं सब्जियों के? शफात, आपने तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा आपने इन्वेस्टिगेशन की है सब्जियों के हवाले से, और आपने लगता है PhD की है, और साथ में मदिया ने अलमास भाई ताज़ा जख्म खोरना है। ये कल शाम का सानिया है जो हुआ है हमारे साथ। अब बिल्कुल आपने सही बताया। आप तो 1000 रुपये में जाके कुछ कर लेते होंगे, और मदिया 500 रुपये में। लेकिन क्योंकि आप लोग मशहूर लोग हैं, आपको तो शायद वैसे भी सस्ता दे हमें देखिए ज़्यादा महंगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे लाहौर में मामला डिफरेंट है। यहाँ पे अब मैं आपको ये बताऊं कि ये एक शलजम है। ये शलजम आपको मदिया, आपको भी याद होगा, और शफात को भी, ये आप बल्कि आपके वालिदैन को जो आपके बड़े हैं, ये हमारे ज़माने में, मैं अपनी बात करूं, जब मैं बचपन में वालदा के साथ जाया करता था, तो ये गाय भैंसों को डाला करते थे ये वाला शलजम। आज ये 120 रुपये किलो है। आप अंदाज़ा कीजिए, 120 रुपये किलो। और इसके साथ वो भी बड़ी अच्छी है, बहुत प्यारी है, लेकिन 120 रुपये। जब ये 1 किलो मैं लूँगा तो इसके ये सारी चीज़ें उतरेंगी, तो इसमें से तकरीबन कोई 1.5 पाव बचेगी। अंदाज़ा कीजिए ये कितनी। और इसी तरह ये घिया कद्दू, ये भी 120 रुपये किलो। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 120 रुपये से कम है ही नहीं। सेंचुरी ये बहुत सारी सब्जियों ने कर ली हुई है। और जो मदिया आप बता रही थी, हंडिया के जो बुनियादी अज्जा, प्याज, टमाटर और इस तरह की चीज़ें। टमाटर यकीनन जो कराची में आपने बताया 120 रुपये, 120 रुपये ही लाहौर में है। प्याज जो है दर्जा अव्वल का प्याज, वो 60 रुपये से लेके 65 रुपये फ़ी किलो है। और जो दर्जा दोम का जो मिक्स है, छोटा बड़ा गीला प्याज,
वो 50 रुपये फ़ी किलो है। और इस तरह एक और चीज़ जो मटर है यहाँ पे 240 रुपये किलो है। और ये मेथी, आलू मेथी लोग पकाया करते थे, गरीब लोग के सस्ता काम है, आलू मेथी पका लो, ये 240 रुपये फ़ी किलो है मेथी। 240 रुपये जो फ़ी है किलो वो तो फिर तो मेरे ख्याल से मुर्गी ना खरीद ली जाए अल्मास, ये तो वाकई सेंचुरी क्या डबल सेंचुरी कर ली सब्जियों ने। पर आसिफ आपके पास आते हैं। आसिफ बिल्कुल मुझे ये बताएं कराची की क्या सूरत हाल है, और अगर आपकी जेब में इस वक्त 500 रुपये हो तो क्या आज दोपहर का खाना तैयार हो सकता है? इतने पैसे हैं आपके पास इन 500 रुपये में? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, 500 रुपये की तो कोई अहमियत ही नहीं है। खाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल मैं भी फ्रूट लेने के लिए गया था और आड़ू जो है वो बिल्कुल गले हुए आड़ू मुझे मिले थे 200 रुपये फ़ी किलो। तो कराची में भी यही सूरत हाल है। महंगाई जो है उसके असरात कराची में कुछ ज़्यादा ही हैं। अब टमाटर की जिस तरह से आपने बात की, तो टमाटर यहाँ पे भी 100 रुपये, 120 रुपये और 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियाँ हैं, प्याज है, प्याज भी 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। तो हर चीज़, हर सब्ज़ी की कीमत हो, फ्रूट की कीमत हो, दालों की कीमत हो, आटे की कीमत हो, दही की कीमत हो, सब की कीमतों में इजाफा हुआ है। गोश्त की कीमत पे इजाफा हुआ है, जिस तरह मुर्गी की गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ है, उसी तरह बचिया की गोश्त की कीमत में भी इजाफा हुआ है। इदारिया शुमारियात की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई थी कि एक हफ्ते के दौरान 26 ऐसी अशिया खुर्दनोश हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। ज़रूरी अशिया ज़रूरत जो है उनकी कीमतों में, जिसमें दही है और दीगर चीज़ें हैं, गोश्त है, बाकी आपने बताया। तो ये सूरत हाल है। तो कराची की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है दीगर शहरों, यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि जो सब्जी हो, फ्रूट हो, तमाम अशिया जो है वो इस वक्त महंगी हो गई है। और एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। या वो फल हो, वो पोल्ट्री हो, वो डेयरी प्रोडक्ट हो, आवाम की दस्ते से तमाम तरह चीज़ें बाहर होगी। बहुत शुक्रिया जी। लाहौर से मौजूद थे हमारे नुमाइंदे अल्मास खान, और कराची की सूरत हाल से मैं आगाह करते आसिफ खान और शफात। ये जो अब हालात हो गए हुए हैं महंगाई को लेके, मतलब कहते चल भाई आप दाल रोटी खा लें, कि ये लोग कहते थे ना जी देखिए हम इतने अमीर तो नहीं है कि बच्ची को दाल रोटी ज़रूर खिला सकते हैं। अब दाल रोटी भी खिलाना किसी आम बंदे की लग्जरी है। हमारे साथ अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमें वक्त देने के लिए। और पहले तो ये बताइएगा कि इतनी गर्मी में अंडे 140 रुपए दर्जन चल रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वालेकुम सलाम मोहतरम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। क्योंकि पोल्ट्री को पिछले 2 साल से मुसलसल लॉस हो रहा था और उस लॉसेस की वजह से जो अंडा अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम में बिक रहा था, तो काफ़ी फार्म बंद हो गए थे। बंद होने की वजह से, लॉसेस की वजह से बंद कर दिए गए थे और प्रोडक्शन पीछे कम है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से अंडे का रेट जो है वो सर्दियों में क्या अज्यूम करते हैं, सर्दियों में क्या ट्रेंड होगा? जी, सर्दियों में आपको अंडे की कीमत कहाँ नजर आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल में अंडे की कीमत मजीद नहीं बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो 1 से 2 महीने के अंदर ज्वाइन कर लेगी और ये रेट जो है वो स्टेबल रहेंगे। तो सर ये साथ में ये भी बताइएगा कि ये जो मुर्गी की भी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तब उसका आप क्यों वो क्यों कंट्रोल से एकदम बाहर होती जा रही है? नहीं मोहतरमा, बढ़ती नहीं जा रही है, ये एक गलत फहमी है। सर आप मेरे साथ निकलिए, हम आप और मैं साथ चलते हैं मुर्गी खरीदने, सर पता चल जाएगा कितने की मुर्गी आ रही है। मोहतरमा जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैंने कहा ना कि लॉसेस हो रहे थे, फार्म बंद हो गए, लेकिन अब भी मुर्गी जो है वो 250 रुपए किलो गोश्त जो है वो आम जगहों के ऊपर 250 रुपए किलो गोश्त बिक रहेगा। सर ये आम जगहों के नाम भी बता देना, ये जो आपको लग रहा है कि आम जगह जहाँ पर मुर्गी 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। जी गोश्त बिल्कुल 250 किलो में आप आम जगह से ले सकते हैं, आप जहाँ पर भी जाना चाहें जाके देख लें। 250 रुपए में बहुत ज्यादा रेट है। ये पिछले साल अगर इन्हीं दिनों में देखा जाए तो ये 160 और 180 के बीच में होता था। इस साल सितंबर में ये रेट यहाँ पर मुझे, मैं खुद चूंकि ग्रोसरी अपनी खुद करता हूँ, मुझे इसलिए अंदाजा है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो लॉस के अंदर, मैंने आपसे कहा ना कि लोग लॉस में बेच रहे थे 2 साल से। पोल्ट्री इंडस्ट्री को मुसलसल लॉस हो रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है। डॉलर की कीमत देखें, कीमत बढ़ गई है मुर्गी के गोश्त में, अगर आप इन दिनों में देखें तो क्या थी, आज डॉलर की कीमत क्या है? सर $1 से थोड़ी चलती है ना। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 100 रुपए कीमत बढ़ गई है एक साल के दौरान, इसी महीने टू महीना बात करते हैं, पिछले साल सितंबर में 160 से 180 चल रहा था, इस साल सितंबर में 250 से 280 चल रहा है, इसकी वजह लेकिन आप अगर मोहतरम, आप अगर जून और जुलाई में देखें तो वही कीमत थी जून और जुलाई के अंदर थी। सर जून और जुलाई में तो लॉकडाउन था, जून और जुलाई में तो पोल्ट्री का एक बड़ा क्राइसिस था और लोग चूजे तल्फ कर रहे थे, वो तो बात अलग है, लेकिन अब तो वो क्राइसिस ओवर हो गया।
जी जी, वो जो चूजे कल किए हैंगे, जो चूजे कल किए हैं, उनका जो है असर अब आ रहेगा। जाहिर है वो जब कलिंग हुई है, लोगों के 35 दिन में चूजा डेवलप हो जाता है, तो 35 दिन के 35 दिन का टाइम होना चाहिए हजरत, 35 दिन का टाइम होना चाहिए प्रोडक्शन को ज्वाइन करने के लिए। 35 दिन में चूजा डेवलप हो जाता है। 2 महीने पहले जो चूजे कल किए गए उसका असर अब आ रहेगा, उसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं। तो अगले 2 महीने में आप देख रहे हैं कि कीमतें स्टेबल होने जा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सर, और ये बताइएगा कि क्या कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये नहीं पता था जब आप लोग चूजे तल्फ कर रहे थे कि जी आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, आगे जाके फिर इसकी प्राइस ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से चीजें स्ट्रेटेजाइज की गई? जब करने होते हैं वो सेल नहीं हो रहे होते, जब सेल नहीं हो रहे होते तो तल्फ किए जाते हैं। चूजा 2 रुपए का सेल हो रहा था और चूजे की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 40 रुपए के करीब है। चूजा 2 रुपए में भी लेने वाला कोई नहीं था, कोई ऐसे कल नहीं करता है या किल नहीं करता है जब तक अगर उसको प्राइस 2 रुपए की मिल रही थी तो वो 2 रुपए में भी किल कर रहा था। जिस तरह पिछले दिनों सुनिए, पिछले दिनों जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से फार्म्स के ऊपर पहुंचना ही मुश्किल हो गया था, इसलिए भी वो चूजा जो है वो एक दिन अगर उसकी पैदाइश हुई है, उसका हैच हुआ है, तो वो नेक्स्ट डे जो वो डिलीवर नहीं हो सकता है, उसको तल्फ ही करना पड़ता है। और आपको पता है कि कराची में और उसके गिरदो नवा में पूरे पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि 2-3 दिन मुसलसल बारिश। अच्छा, अब्दुल मारूफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा क्योंकि आवाम की मुश्किल सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रही है। अब जो अजनास है वो अजनास भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। और इदारा शुमारियत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज़ के दौरान दाल, माश, मूंग, मसूर, ये दाल चना की कीमतों में भी इजाफा हुआ, और यही नहीं बल्कि आटा भी काफ़ी महंगा हो गया। और यही वजह जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची होल सेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के चेयरमैन और कमोडिटी एक्सपर्ट अनीस मजीद साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अनीस साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अनीस साहब, ये क्या हुआ एकदम? चले पोल्ट्री भी एकदम की कीमतें बढ़ गई हैं, उसको भी एकदम पर लग गए हैं, और अब अजनास की कीमतों को भी पर लग गए, मेन रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुख्तलिफ चीज़ों में इजाफा हुआ है, उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। वैसे ओवरऑल आप देखिए तो अवाम वाकई बहुत परेशान है, इतने ज़्यादा रेट्स बढ़ रहे हैं, तो इसमें तो तमाम लोग परेशान हैं और हुकूमत को बहुत इक़दामात लेने पड़ेंगे इसके लिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हमें जो है बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इक़दामात लेने पड़े मुख्तलिफ चीज़ों में। बस हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, हम आपको सुन सकते हैं, अनीस साहब को सुन सकते हैं जी। इसमें जो है मुख्तलिफ चीज़ें, जिसमें आप देखें कि चीनी की जो इजाफा हुआ है उसमें तो आपको पता है पूरा एक बड़ा स्कैंडल है, और इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा स्टेप भी लिया है और कोशिश की है कि उसको सही किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई प्रॉपर अमल नहीं हो सका। चीनी और आटा तो एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर तो चले इंक्वायरीज होंगी जब कभी खुलेगी। दालों को क्या हुआ है? जी हाँ, असल में दालों में ऐसा है कि दालों में जो प्राइसेस है ना, वो दालें हम 70% जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट का जो मैंने शायद पहले भी आपसे बात हुई थी, जो डॉलर इंक्रीज होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइस पे आता है। तो अब भी इंटरनेशनल मार्केट में भी इजाफा हुआ है, और जो अपने करेंसी है उसको हमारी डीवैल्यू। अच्छा, चले अनीस साहब, ये बात समझ में आती है कि जो इम्पोर्टेड दालें हैं, खास तौर पे मूंग है, मसूर है, ये हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, यहाँ पे इनका कीमतों का 300 के रेंज में रहना समझ में आता है। लेकिन चने की दाल तो पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन है, चने की दाल 160 और 200 की रेंज में चल रही है। ये भी जो है ना, ये ज्यादती बिक रही है, इतना नहीं होना चाहिए। ये चने की दाल जो होलसेल मार्केट में ये 125 रुपए किलो है, और वो 125 रुपए के हिसाब से अगर रिटेल में 135-40 की बिकनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं बिकनी चाहिए। तो ओवरऑल ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? ये बताना, ठीक है, मुजम्मत तो हर कोई कर देता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों हो रही है कोई? अच्छा, ये हुकूमत के में इसमें डीसी साहिबान होते हैं, उनको ये प्राइसेस कंट्रोल करने का इख्तियार होता है, और वो एक लिस्ट जारी की जाती है जिसपे जो है ना जो डीसी साहिबान हैं वो प्राइसेस कंट्रोल करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें मुश्किलात हैं, और जो ओवरऑल जो हमारे होलसेल मार्केट की जो प्राइस है आपको मैंने बताई है, और इसी तरह जो है इंपोर्टेड चीजें हैं उसकी भी जो प्राइसेस हैं वो भी इंपोर्टेड चीजें अभी आपने कह दिया कि वो डॉलर से एसोसिएटेड है, क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है, वो भी ज्यादा बिक रही है, वो भी ज्यादा है। इतना नहीं होना चाहिए जितनी बिक रही है रिटेल में। नाजायज मुनाफा लिया जा रहा है रिटेलर्स की जानिब से। जी हाँ, रिटेल, ठीक है। अब ये कि ओवरऑल ये चेन में जो है ना मसाइल हैं जिसको गवर्नमेंट हल कर सकती है। अच्छा, थोड़े लोकल प्रोडक्शन के वाले से बात कर लेते हैं, जरा गुड़ की बात कर लेते हैं। मतलब गुड़ एक टाइम था, मतलब 50-60 में मिल जाता था, अब वो भी तकरीबन 90 का मिल रहा है, वो 100 का मिल रहा है। शक्कर लेने जाते वो भी इतनी महंगी हो गई है।
जी हाँ, जी वही वही चीज़ें ना, वो गुड़ से ही फिर शक्कर बनती है, वो गन्ने से ही गुड़ बनता है। और इसमें कई गवर्नमेंट के मसाइल भी हैं, जो गुड़ बनाने नहीं दिया जा रहा कुछ इलाकों में, और उसको कहा जा रहा है कि गुड़ ना बनाएं और चीनी बनेगी। तो ये अनीस साहब, तमाम मैं इश्यूज थोड़ा हैं। सा जी हाँ। फिगर शेयर कर देता हूँ। 180 रुपए मन मिल की खरीद है। जो लोग मिल को नहीं बेचते और लोकल क्रशिंग करते हैं, वो 120 रुपए किलो बेच रहे हैं गुड़। ये प्रॉफिट का मार्जिन को 3000% समझ में आ रहा है। इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस, कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। सिस्टम इसका होना चाहिए। यही तो अभी जो बात हो रही है कि इसी का सिस्टम बनना चाहिए। अब जो ये साल जो गुजर गया ना, अब अगले साल के लिए भी अगर सिस्टम नहीं बनेगा तो हमें बहुत ज़्यादा, इससे भी इस साल से ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। तो मैं यही समझता हूँ कि अगले साल के लिए अभी से अगर तैयारी ना की गई और प्रॉपर पॉलिसीज ना बनाई गई, जिसमें तमाम प्रॉपर पॉलिसीज की जरूरत है और बिल्कुल। प्रॉपर एसओपीज होने चाहिए इस सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ सिद्दीकी साहब और अनीस अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।